आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। मैं कक्षा सप्तमी की पाठ पुस्तक से रुचिरा का द्वितीय भाग है, पंचमः पाठ है। पंडिता रमाबाई का अध्ययन करवाने जा रही हूँ। पंडिता रमाबाई स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की शिक्षा के लिए सबसे आगे रहने वाली महिला थीं। जब उनका जन्म हुआ तब स्त्रियों की शिक्षा की जो स्थिति थी वो बहुत चिंताजनक थी। उन्होंने स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्रचलन में नहीं थी, इसके लिए उन्होंने संस्कृत शिक्षा का स्वयं अध्ययन किया और उसमें विद्वता हासिल की और पंडिता और सरस्वती की उपाधि से विभूषित हुईं। ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर उन्होंने वेदों का अध्ययन भी किया और वेदों के अध्ययन के लिए और शास्त्रों के अध्ययन के लिए, शिक्षा के लिए उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे गिनी जाने योग्य विदुषी रमाबाई का 1858 ईस्वी में जन्म हुआ। कब उनका जन्म हुआ? 1858 ईस्वी में। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता चा लक्ष्मीबाई आस्ता। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थीं। तस्या किसके पिता? रमाबाई के पिता का नाम क्या था? अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत्। उस समय स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति चिंताजनक थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्राप्य प्रचलितं न आसीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा सामान्यतः प्रचलन में नहीं थी, किंतु डोंगरे ऋणबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। किन डोंगरे ने ऋणवादी विचार को त्याग करके अपनी पत्नी को संस्कृत में अध्ययन करवाया, पढ़ाई करवाई। एतर्थत स समाजस् प्रताड़नानाम् अपि असहयति, कि इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना को भी सहन किया। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। इसके बाद रमा ने भी अपनी माता से जिसे संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। बच्चों, परित्यज्य में ल्यप प्रत्यय है, परि प्लस त्यज प्लस ल्यप प्रत्यय है। असहित में भूतकाल का ये रूप है, लंग लकार का ये रूप है, सहन किया। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्ना संजाता। समय के अनुसार रमा के पिता निर्धन, समय की गति से रमा के पिता गरीब हो गए। तस्या पितरो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। उनके पितरों का अर्थ होता है माता पिता। उसके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर मर गए, स्वर्ग सिधार गए। तदनंतरम उसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्राता से पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। उसके बाद रमा ने अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही संपूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण किया। सहयोगे तृतीया विभक्ति। ज्येष्ठ भ्राता में कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति है। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता। घूमते घूमते वो कलकत्ता पहुंच गईं। संस्कृत वेदूषणे सा तत्र पंडिता सरस्वती चा उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत में विद्वता के कारण वह वहाँ पंडिता और सरस्वती की उपाधि से विभूषित हुईं। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदा अध्ययनम अकरोत्। और वहाँ ही उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलन प्राप्तवती।
इसके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। एक बार मैं पुनः आपको इसका हिंदी अनुवाद बता देती हूँ। शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई। नारी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण अर्थात सबसे आगे गिने जाने योग्य विदुषी रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। 1858 ईस्वी में जन्म हुआ। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे माता चा लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री और माता लक्ष्मीबाई थीं। किनके पिता? रमाबाई के पिता का नाम क्या था? अनंत शास्त्री और माता का नाम था लक्ष्मीबाई। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत्। उस समय स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति चिंताजनक थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षण प्रायः प्रचलिता न आसीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा समानतया प्रचलन में नहीं थी। किंतु डोंगरे ऋणबद्धां धारणां प्रत्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत्। किंतु डोंगरे ने ऋणवादी विचारधारा को छोड़कर, प्रत्यज्य का अर्थ होता है छोड़कर, डोंगरे ने ऋणवादी विचारधारा को छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत में अध्ययन करवाया या पढ़ाई करवाई। एतर्थं सा समाजस् प्रतारणाम् अपि असहति। इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना को भी सहन किया। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। इसके बाद रमा ने भी अपनी माता जी से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। प्राप्तवती में कत्वत्व प्रत्यय है स्त्रीलिंग का। स्वमातु में षष्ठी विभक्ति है, एक वचन। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्ना संजाता। समय की गति से रमा के पिता निर्धन हो गए। तस्याः पितरो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। उसके पितरों का अर्थ होता है माता पिता। उसके माता पिता किसके? रमाबाई के। उसके माता पिता और ज्येष्ठा माने बड़ी, बड़ा या बड़ी। उसके माता पिता और ज्येष्ठा भगिनी और बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता, अकाल से पीड़ित होकर स्वर्ग सिधार गए। तदनंतरम सा रमा स्वज्येष्ठ भ्राता से पदभ्याम समग्र भारतम अभ्रमत। इसके बाद रमा ने अपने बड़े भाई के साथ पैदल पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। ज्येष्ठ भ्राता सहयोगे तृतीया विभक्ति। भ्रमण क्रमे सा कोलकातां प्राप्ता। घूमते घूमते या भ्रमण करते हुए वो कलकत्ता पहुंच गईं। संस्कृत वेदुषेण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषिता। संस्कृत में विद्वता के कारण उन्होंने वहाँ पंडिता और सरस्वती की उपाधियों से विभूषित हुई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदा अध्ययनम अकरोत्। वहाँ पर ही उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। अकरोत् लंग लकार का रूप है, एक वचन प्रथम पुरुष, एक वचन क्रय धातु। पश्चात् सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्राप्तवती। इसके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। धन्यवाद।